ठीक है दानिश, तो ऑलरेडी पावर बीआई में जैसा मैंने आपको बताया था कि राइट डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक्सेल फाइल फॉर्मेट, सीएसवी फाइल फॉर्मेट, पीडीएफ ये सब तो है, लेकिन जब अमाउंट बढ़ जाता है डेटा का तो हमें कहीं ना कहीं उन्हें डेटाबेस में स्टोर करना होता है, राइट, जो भी हमारे टेबुलर डेटा होते हैं, यस या नो। ठीक है, यस सर। इसी में हमें डेटाबेस पे वर्क करना होता है, और डेटाबेस एक मेरा ह्यूज कंटेनर है जिसमें हम मल्टीपल डेटा या टेबल को स्टोर कर सकते हैं। परफेक्ट। यस एक सर। टेबल मेरा दूसरे टेबल से रिलेटेड हो सकता है, जैसे हमने पावर बीआई में ज्वाइन सीखा था, हमने मर्ज करना सीखा था, तो हमने चेक किया था ना कि एक कॉलम, एक कोई कॉमन कॉलम होता है दोनों टेबल में, राइट। तो सेम यस एज सर। इट इज दो या दो से ज्यादा टेबल में हमारे पास कॉमन कॉलम्स होते हैं, उनके बेस पे हम एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करा सकते हैं, रिलेट करा अच्छा सकते हैं, अच्छा। और उसी टॉपिक को हम बोलते हैं पर्टिकुलरली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, यानी कि यस ज्वाइन क्रिएट करना। ठीक है, बिकॉज यस। एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड होता है और डेटाबेस का पार्ट होता है, दैट इज द रीजन जो आज का हमारा टॉपिक रहता है या आज के टाइम जो हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल क्यों? बिकॉज एक टेबल दूसरे टेबल से इसमें रिलेटेड होता है, राइट। तो एक डेटाबेस को हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं, और हमारे पास कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेटाबेस पे हम काम कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रही है तो वो एसक्यूएल सर्वर पे काम कर सकती है, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है, राइट। अगर कोई ओके। माइक्रोसॉफ्ट पे ना काम करके अगर कोई माई एसक्यूएल टूल को यूज कर रही है तो वो भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कॉमन एक बात क्या है दानिश, की वो ये है कि ये सब एक एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर मुझे डेटाबेस से कम्युनिकेट करना है तो मैं पाइथन के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डेटाबेस को एक्चुअल में कम्युनिकेट करने के लिए कि भाई मेरे पास कितने टेबल्स हैं, मेरे पास कितने डेटाबेसेस हैं, मैं डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, फाइल कैसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, फाइल कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, इन सब को काम को करने के लिए मेरे को एक एसक्यूएल क्वेरी यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे काम करना होता है। और हमारी आज की क्लास का पर्पस ही यही है, और अपकमिंग क्लासेस का, कि कैसे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे वर्क करेंगे, उसे सीखेंगे, एंड कैसे उसका यूज करके हम डेटाबेस या टेबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मीन्स उसे चेंज करना, अपडेट करना, डिलीट करना, क्रिएट करना, ये सारे प्रोसीजर्स। कुछ पूछना है दानिश तो बताइए। हाँ नो सर। परफेक्ट, यहाँ तक जो मैंने बोला क्लियर है? ठीक है। हाँ यस सर। ओके, आप ऑफलाइन तो नहीं आते ना दानिश? हाँ नो सर नो सर। ओके, इसमें भी नहीं आ पाएंगे ऑफलाइन? सर एक्चुअली मैं ना अयोध्या में हूँ अभी। ओके ओके, मेरा घर है यहाँ पे, तो मैं अभी घर से ही कोचिंग कर रहा ठीक है, ओके, नो इश्यू। तो दानिश आप क्या करो, आप विंडोज़ का अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो अभी मैंने बताया कि हम माइक्रोसॉफ्ट के टूल पे ना काम करके, वो हम आगे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? माई एसक्यूएल पे। और माई एसक्यूएल एक मेरा टूल है, तो यहाँ पर मैं गूगल पे जा करके लिखूंगा माई एसक्यूएल डाउनलोड। ये माइस्क्यूएल एक टूल है जो बैकएंड में एसक्यूएल लैंग्वेज को ही यूज कर रहा है। जैसे ही आप इस पे गूगल पे लिखेंगे आपके सामने एक लिंक आ जाएगा माइस्क्यूएल इंस्टॉलर। परफेक्ट। इस माइस्क्यूएल इंस्टॉलर में आप इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे। कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। नो देन सर। उसके बाद आप नेक्स्ट 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 क्रिएट करके आप पर्टिकुलरली उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा शो कर देता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। मैं एक बार माइस्क्यूएल का कोई पीपीटी में ओपन कर लेता हूँ जो मेरे पास है। एम वाई माई एसक्यूएल, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। एसक्यूएल हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, और ये एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से रिलेटेड होता है विद द हेल्प ऑफ कॉमन कॉलम टेबल, तो इसलिए मेरा रिलेशनल डेटाबेस होता है। हमें डाउनलोड कैसे करना है? ठीक है, जब आप फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लोगे तो ये फाइल आपके डाउनलोड्स में चले जाएगा लाइक दिस, ठीक है, समथिंग ये वाला फाइल 2 MB वाला। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये पॉपअप विंडो आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे फुल पे क्लिक करना है। मेक श्योर किस पे क्लिक करना है, इनमें से किसी पे भी फुल नहीं, पे। बस फुल पे क्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ फाइल्स हैं जो आपको एग्जीक्यूट करने हैं, इनको डाउनलोड होने में टाइम लगता है, तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो। आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट पे करने के बाद ये सारे फाइल्स आपके डाउनलोड हो जाएंगे, राइट। सेम एज इट इज वही स्टेप रिपीटेड है यहाँ पर, एग्जीक्यूट को क्लिक करना, फाइल्स डाउनलोड कर लेना, एंड आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे
तो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। मेक श्योर कि आप अपना पासवर्ड 1234 पास करें, राइट। एक आपको बेसिक पासवर्ड पास करना है। परफेक्ट। देन उसके बाद ओके आप सर। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका माइस्क्यूएल इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। परफेक्ट। आप ओपन करेंगे। ओके। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे वर्क बेंच। क्या सर्च करेंगे? वर्क बेंच। वर्क। ये वो वर्क बेंच है जिसके थ्रू हम माई एसक्यूएल के कोड राइट करेंगे, यानी एसक्यूएल के कोड राइट करेंगे। ये माई एसक्यूएल दानिश एक मेरा टूल है जिसके हेल्प से मैं एसक्यूएल के कोड राइट कर सकता हूँ। एसक्यूएल के कोड मुझे डेटाबेस क्रिएट करना, डेटाबेस मैनिपुलेट करना, ये सब में हेल्प करेंगे। मैं इस पर क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरे पास विंडो आ जाएगा। कोई डाउट दानिश? नो सर, नो। नो सर। ये जो मेरा लोकल इंस्टेंस है, लोकल इंस्टेंस मीन्स ये मेरे सिस्टम में ही इंस्टॉल्ड है और ये मेरे को एक टेम्पररी यूजर नेम प्रोवाइड कर देगा, राइट। और मेरा यूजर नेम इसने मुझे दिया है रूट। लोकल होस्ट का मतलब है कि ये मेरे सिस्टम को ही यूज करके मेरे को डेटाबेस बनाने का जगह प्रोवाइड कर रहा है। कोई कंफ्यूजन? नो। जैसे ही इस पे नो आप सर। क्लिक करोगे, जो आपने पासवर्ड बनाया था 1234, यहाँ पर आप पास कर दोगे और यहाँ पर आपको ये एक सिंगल पेज शो होगा। ये ऐसे इतने मल्टीपल पेजेस शो नहीं होंगे, बिकॉज मेरे माइस्क्यूएल के क्लासेस चलते हैं तो ये मेरे पास इतने पेजेस हैं। आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? ओके सर। आपका जस्ट वन एंड ओनली एक पेज आपको शो होगा और यहाँ पर ये पहले से क्लिक दो रखा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। आपको जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक इस पे कर देना है, तो वो पर्टिकुलरली आपके पास एक कंप्लीट विंडो हो जाए, राइट। दानिश यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ओके सर। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये सारे डेटाबेस आपके पास नहीं होंगे। ये मैंने डेटाबेस क्रिएट कर रखे हैं अपने क्लासेस के लिए। आपके पास यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तीन डेटाबेसेस होंगे दानिश। एक का नाम होगा वर्ल्ड, एक का नाम होगा सकीला एंड एक का नाम होगा सिस। ये तीन आपको बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस यहाँ पर मिलेंगे। परफेक्ट। आप यहाँ पर ओके। एज लगा करके इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट आउट का मतलब होता है कि ये अब मेरा कोड नहीं है, ये जस्ट एक मेरा मैसेज है। दानिश, मेरे डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेस इज जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट और अ स्कीमा और अ कंटेनर इन जनरली इन विच वी स्टोर आर टेबुलर डेटा और अ स्ट्रक्चर्ड डेटा। दैट इज द रीजन कि हमें एसक्यूएल क्वेरी पे वर्क करना होता है एंड एसक्यूएल रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इन जनरली एसक्यूएल रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। स्ट्रक्चर यस डेटा सर। को जब आप मैनिपुलेट करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल आप करते हैं। अगर आप फुल पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट तीन डेटाबेसेस आपको प्रोवाइड होंगे। एंड दानिश, डेटाबेस के अंदर में क्या स्टोर होता है? हमारा टेबल स्टोर होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस स्टेटमेंट में? नो सर। नो। नो सर। तो दानिश, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे। एक मेरे पास क्वेरी है। क्वेरी लिखने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं शो डेटाबेसेस। जैसे हम पाइथन के कोड लिखते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के कोड लिखते हैं, सेम एज इट इज हम सीक्वल का कोड भी लिखते हैं। सीक्वल का कोड लिखने के बाद जब आपको लगे ये कोड कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ पर सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट रिप्रेजेंट करता है कि ये कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कोड मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मतलब इसके बाद जो कोड लिखा होगा वो कोई अलग कोड होगा, उसका पहले से लेना देना नहीं होगा। इस स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन दानिश? नो सर। नो। नो इस सर। पूरे लाइन को आप ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मीन्स आपका माई एसक्यूएल इस कोड को रीड करेगा और रन करेगा। और ये शो डेटाबेस एक आपका क्वेरी है, यानी एक कोड है जिसका काम है आपके सिस्टम में जितने भी डेटाबेसेस हैं वो आपको शो करेगा। आपके सिस्टम में जब आप डाउनलोड करोगे तो दानिश बाय डिफॉल्ट तीन डेटाबेसेस होंगे। जैसे मेरे पास इतने सारे डेटाबेसेस शो हो रहे हैं ना, आपको इतने सारे यस सर। डेटाबेसेस शो नहीं होंगे। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करके इसे यहाँ से रन कर लिया। तो देखिए मेरे पास ये बहुत सारे डेटाबेसेस आ रहे हैं। आपके पास कौन से लिस्ट आएंगे दानिश? ये ये तीन वर्ल्ड लिस्ट आएंगे। शकीला एमसी। वर्ल्ड सकीला इनसे इनका सीक्वेंस हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन यही तीन डेटाबेसेस आपको बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड करता है। दानिश, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़े और यहाँ पर जाकर के रन करना पड़े। माइस्क्यूएल एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है और वो शॉर्टकट है मेरा कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर। जैसे ही कंट्रोल एंटर में रन करूंगा वो उस लाइन को अपने आप रन कर देगा या इस क्वेरी को अपने आप रन कर देगा। दानिश, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ, नो सर। कुछ भी नहीं पूछना? नहीं सर। परफेक्ट। ये लाइन मैंने क्या लिखा हुआ है? शो डेटाबेस। शो डेटाबेसेस। ये क्या करेगा? सर ये एक हमारी क्वेरी है जिसको हम मतलब रन करते हैं, और इसका एक शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस एंटर। हाँ, कंट्रोल इससे एंटर। भी हम रन इससे कर क्या सकते हैं। होगा हमें? आपको आपको जो ऐसे डेटाबेस दिख रहे हैं ये मुझे नहीं दिखेंगे। मुझे सिर्फ तीन ही दिखेंगे, वर्ल्ड,
और सिस और SYS और सकीला, राइट इको। राइट, वर्ल्ड सिस एंड सकीला। मतलब इस वाले क्वेरी का यूज करके मैं अपने सारे, मेरे पास जितने भी डेटाबेसेस है, जब आप कंपनी में काम करोगे, 1, 10, 20, 800, 400 कितने भी डेटाबेसेस हो सकते हैं, वो सारे डेटाबेसेस वो आपको यहाँ शो। पर दिख जाएंगे, शो हो जाएंगे, राइट। ठीक है। ओके तो अब हमारा पर्पस है दानिश, यहाँ पर हम अपना डेटाबेस बनाना सीखेंगे, राइट। कोई कंफ्यूजन? ओके सर। नो। यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिख दिया, हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। बिकॉज मैं अपना डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ, तो दानिश उसके लिए हम क्वेरी यूज करते हैं, उसका नाम है क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम, मैं किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। क्या इस पूरे डेटाबेस में ए बी ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होगा? क्या यहाँ पर कहीं पर भी दानिश नाम का डेटाबेस दिख रहा है क्या? नो नहीं, सर। ABCD नो। तो मैं यहाँ पर DANISH अगर मैं यहाँ पर ये क्रिएट करूँ, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस दानिश, और एक चीज ध्यान रखना दानिश, ये जो मेरा सीक्वल है ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, इनसेंसिटिव, SITIV। क्या मतलब है इनसेंसिटिव का मतलब इधर? यहाँ पर केस इनसेंसिटिव का मतलब है दानिश कि पर्टिकुलरली आप अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, उनका दोनों का कहने का मतलब एक ही है। अगर मैं दानिश DANISH ऐसे लिखूं, या DANISH ऐसे लिखूं, या DANISH ऐसे लिखूं, ये तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट में कोई ओके। कंफ्यूजन? इस टर्म को हम नो सर। केस इनसेंसिटिव कहते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जहां पर तीनों अलग तरीके से जाने जाएं, और केस इनसेंसिटिव का मतलब होता है जहां पर सब एक तरीके से जाने जाएं, मतलब जहां पर लोअर केस और अपर केस का फर्क ना हो। कुछ पूछना है इस स्टेटमेंट में तो बताइए। नो सर। परफेक्ट। ठीक है दानिश, यस सर। गुड। अब बिकॉज ये आपको लग रहा है कि ये अपने आप में एक परफेक्ट है आपका, राइट, ये क्वेरी परफेक्ट है, आपने इस क्वेरी को क्लोज कर दिया सेमीकोलन के थ्रू, एंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंटर आपने रन कर दिया। देखिए दानिश, अगर कोई भी क्वेरी आप रन करते हैं, उसका एक्शन का रिजल्ट यहाँ बिलो शो होता है। अगर ये ग्रीन कलर का है, दैट मीन्स कि आपका जो क्वेरी था वो परफेक्ट था, एंड वो सक्सेसफुली रन हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया, और वो बदले में बता रहा है कि 1 रोज अफेक्टेड। इट मीन्स कि एक ऐसा आपने क्वेरी रन किया जिससे एक डेटाबेस आपका बन के आ गया। क्या दानिश वो डेटाबेस आपको यहाँ पर दिख रहा है? नो। बिकॉज आपको यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, क्या आपके नाम का डेटाबेस कहीं है यहाँ पर? देखिए, कहीं यस दिखेगा? सर। ये रहा। क्या ये डेटाबेस हमने बनाया अभी विद द हेल्प ऑफ क्वेरी, राइट? यस सर। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप दानिश ये देखिए, एक आइकन दे रखा है, इस आइकन के अंदर आप पाएंगे टेबल्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। ये सारे वो पर्टिकुलर मेरे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के वर्क हैं जो हमें जनरली वर्क करना होता है। आपको याद होगा जब हमने पावर बीआई पे वर्क किया था, तो मैंने माइस्क्यूएल उस टाइम ओपन करके दिखाया था, आपको याद होगा, राइट? एम आई राइट? यस सर। ठीक यस है। सर। तो दानिश, इसके अंदर आपने पाया कि टेबल्स हैं, व्यूज है, तो अभी हमारा पर्पस है आज की क्लास का कि हम टेबल इंपोर्ट करना सीखेंगे। क्या इस दानिश फाइल में कोई टेबल है क्या? अभी कोई टेबल नहीं है, यस या नो? नो सर। यस अब सर। मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक मेरे पास फाइल है, ठीक है, और इस फाइल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स। क्या है इस फाइल का नाम? स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल। लेकिन ये जो मेरा फाइल है ना दानिश, हमेशा माई एसक्यूएल या एसक्यूएल हमेशा CSV फाइल पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? कॉमा सेपरेटेड CSV फाइल पे। फाइल पे, राइट। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ पहले ही, क्या ये मेरा कॉमा सेपरेटेड फाइल है क्या? मैं इसके प्रॉपर्टीज पे गया और मुझे यहाँ पर क्या मिला, लिखा हुआ टाइप ऑफ फाइल इज कॉमा सेपरेटेड फाइल। अगर ये कॉमा सेपरेटेड फाइल है तो मैं इसको डायरेक्टली माइस्क्यूएल में इंपोर्ट कर सकता हूँ। कर लेकिन सकते हैं। मैं जिस डेटाबेस में इंपोर्ट करना चाहूंगा, मुझे उसी के बगल में राइट क्लिक करके मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करूंगा, और मेरे को जो फाइल चाहिए उस फाइल को मैं क्लिक कर लूंगा, ओपन कर लूंगा, और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ये मेरे से पूछ रहा है दानिश कि क्या आप इस दानिश नाम के डेटाबेस में स्टूडेंट डिटेल्स नाम का फाइल या टेबल बनाना चाह रहे हैं? क्या मैं यही करना चाह रहा हूँ, यस या नो? यस सर। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। क्या मेरे से ये पूछ रहा है कि आपके फाइल में क्या आईडी नाम का कॉलम था? बिल्कुल। क्या आईडी इंटीजर डेटा टाइप था क्या? अगर आप यहाँ पर चेक करें, इसे मैं मिनिमाइज कर दूं अभी मीनवाइल, राइट, और देखिए मेरे पास कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास आईडी नाम का कॉलम कैसा है? इंटीजर डेटा टाइप, यस या नो? इंटीजर डेटा। तो क्या यस यहाँ सर। पर मुझे उसी का बिहेवियर शो कर रहा है क्या? उसका डेटा टाइप कैसा है? परफेक्ट। अगेन मेरे पास यहाँ पर सेकंड कॉलम है जिसका नाम है नेम, वो टेक्सुअल डेटा टाइप है। टेक्स्ट में। थर्ड कॉलम है मेरे पास एड्रेस, जो कि टेक्सुअल डेटा टाइप है, गुड टू गो। फोर्थ है मेरे पास कोर्स, देन फिफ्थ है मेरे पास
फीस यानी कि फीस। इंटीजर, बिकॉज ये सारे परफेक्ट हैं और ये मुझे एक डेटा का यहाँ पर पर्टिकुलरली एक मुझे ओवरव्यू दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। और अगर सब कुछ परफेक्ट है तो ये सारे फाइल्स को इंपोर्ट कर लेगा, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। देन मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। फिनिश पे क्लिक करने का मतलब क्या है दानिश, कि मेरे पास टेबल आ चुका है। यस या नो, कोई इंपोर्ट होगी। कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में? नो। यस सर। यहाँ पर आप गए और इधर आप रिफ्रेश कर देंगे। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए दानिश नाम के डेटाबेस में आपको टेबल्स मिल जाएगा, और इस टेबल। टेबल में आपने चेक किया कि आपने इसी टेबल को अभी इंपोर्ट किया था क्या, स्टूडेंट डिटेल्स को, राइट? यस सर। और देखिए आपके पास ये टेबल आ चुका है, परफेक्ट। इस टेबल में भी बहुत ओके। सारी चीजें हैं कि कौन से कॉलम है, इंडेक्सेस हैं, फॉरेन कीज, ट्रिगर्स। अभी हमारा आज की क्लास का वो पर्पस नहीं है। अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि हाउ टू रीड अ डेटा और रिकॉर्ड और स्लैश रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। भाई अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ दानिश, मैं इस टेबल में से अपने रिकॉर्ड को रीड करना चाह रहा हूँ। रीड जैसे एक्सेल में यहाँ पर मैं रीड कर पा रहा हूँ ना, ऐसे ही मैं एक यस अपना सर। क्वेरी लिखूंगा और उस क्वेरी के हेल्प से मैं रीड कर पाऊंगा। तो आपको किसी भी टेबल से डेटा रीड करने के लिए आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है सिलेक्ट स्टार। सिलेक्ट का मतलब है रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करो, स्टार का मतलब है सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करो। देन आप बताते हैं फ्रॉम, एंड आप बताते हैं यहाँ पर टेबल का नाम। दानिश टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स। देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही लिखूंगा STUDENT, क्या मेरे पास हिंट आ रहा है क्या दानिश? मेरे पास हिंट नहीं आ रहा है, मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है स्पेलिंग, नो। और इससे मेरे से यस मिस्टेक सर। भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मैं अपने डेटाबेस का नाम लिख लूंगा पहले, DANISH, और इसका मुझे हिंट आ जाएगा। और जैसे ही डॉट लगाऊंगा, दानिश इसके अंदर कौन सा टेबल था? स्टूडेंट स्टूडेंट डिटेल्स। डिटेल। वो अपने आप मुझे हिंट दे देगा, मुझे स्पेलिंग का कोई टेंशन नहीं, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं। मेरे को जस्ट डेटाबेस का नाम लिखना है एंड मेरे पास टेबल का नाम अपने आप आ जाएगा। इस डेटाबेस में अगर एक से ज्यादा टेबल्स हैं तो मेरे पास वो सारे लिस्ट आ जाएंगे। सिलेक्ट स्टार, स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट मींस ऑल रिकॉर्ड। मेरे को सारे रिकॉर्ड यानी सारे कॉलम के रिकॉर्ड फेच करके दो, कहाँ से? फ्रॉम दानिश नाम का डेटाबेस है और उसके अंदर स्टूडेंट डिटेल्स नाम का टेबल है, वहां से मुझे फेच करके दो। एम आई राइट? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बताइए। यस सर, क्लियर है। आपने इस स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया, कंट्रोल एंटर से रन किया, और आपने पाया कि ये सारे रिकॉर्ड आपके सामने हैं। क्या यही रिकॉर्ड हमने सीखे थे, यस या नो? यही हमने यस देखे सर। कि इस डेटाबेस में हमारे पास थे, राइट? यस सर। ठीक है दानिश, हमने ये सीख लिया कि अगर मैं स्टार लिखता हूं तो पर्टिकुलरली मैं सारे रिकॉर्ड को कॉल कर सकता हूं। दानिश मैं इंटरेस्टेड हूं नेम एंड फीस में, मुझे बाकी कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं? यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट नेम कॉलम। मैंने क्या लिख दिया? नेम कॉलम। देन मैं कॉमा लगा करके लिख दूंगा फीस कॉलम, और फिर मैं सेम वही स्टेटमेंट लिख दूंगा कि फ्रॉम कहाँ से मुझे चाहिए? दानिश नाम के डेटाबेस के स्टूडेंट टेबल से। ओके। ठीक है। अब देखिए मेरे को ये हिंट शो नहीं हो रहा है, तो अभी मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। और जैसे ही इसे मैं कंट्रोल एंटर से रन करूंगा, कहीं पर हमारे पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? देखिए यहाँ मैंने ये कॉमा लगा दिया बाय मिस्टेक, राइट? जो लास्ट कॉलम होता है उसमें हम कॉमा नहीं लगाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो मैंने बोला कि मुझे नेम कॉलम चाहिए एंड मुझे फीस कॉलम चाहिए, यस या नो? और कहाँ से ओके सर। चाहिए? यस। दानिश नाम के डेटाबेस के स्टूडेंट डिटेल्स से चाहिए। अब दानिश एक चीज यहाँ पर देखिए कि ये जो नेम कलर है ये ब्लू कलर से मैच हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो नेम कलर है, ये जो नेम है स्टेटमेंट और कीवर्ड, इसका सीक्वल में एक अपना खुद भी मतलब होता है, यस या नो? कल को हो सकता है यस कि सर। उस मतलब के चक्कर में ये कंफ्यूज हो जाए। तो अगर मुझे कंफ्यूजन से दूर रखना है तो मैं यहाँ पर बैकटिक लगा दूंगा। बैकटिक मिलता है escape बटन के नीचे। जैसे ही मैं इधर बैकटिक लगा दूंगा ओपन और क्लोज, इससे मुझे पता लग जाएगा कि ये मैं कॉलम को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। और ये मैंने बैकटिक इसलिए लगाया क्योंकि ये सीक्वल का भी नेम नाम का कुछ स्टेटमेंट होता है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने बैकटिक लगाया। कर्सर कहीं पर भी हो, कर्सर मीन्स ये जो कर्सर है ये कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं है लास्ट में होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में भी है और आपने कंट्रोल एंटर हिट किया तो वो डेटा को क्वेरी को रन करके आपको वो रिजल्ट नीचे ला करके दे देगा। दानिश कुछ पूछना है यहाँ तक तो बताइए। नो सर। सर ये जो आपने जो ब्लू से लिखा हुआ था उसको आपने बैक टिक करके रेड किया है, राइट? हाँ ये मैंने रेड नहीं किया, ये माइस्क्यूएल अपने आप रेड कर देता है, मैंने जस्ट बैकटिक लगाया। मैं बैकटिक इसीलिए ओ। लगा रहा हूँ क्योंकि कल को हो सकता है कि ये नेम मेरे को इशू दे दे, क्योंकि इसका सीक्वल में अपना कुछ और मतलब होता है, राइट?
तो मैंने फिलहाल इसे अभी ओपन और क्लोज कर दिया बैकटिक से कि ये इसे एज अ कॉलम ही कंसीडर करेगा। कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब दानिश आपने पाया कि भाई मैं स्टार ना लगा करके अगर मैं नॉर्मल ऐसे लिखूं तो मैं अपने कॉलम को कॉल कर सकता हूं। अब मान लेते हैं आपका मैनेजर कहता है कि भाई ये डेटा जो आपने क्वेरी रन किया, ये रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट को मुझे भेज दो बाहर व्हाट्सएप पे। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। इस पे ये जो फ्लॉपी डिस्क पे आप क्लिक करेंगे ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। और इसका क्या नाम रखना है, चलिए मैंने यहाँ पर रख दिया दानिश अंडरस्कोर std_details। कोई कंफ्यूजन भाई इस स्टेटमेंट में? नो। नो सर। जैसे ही यहाँ मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप में आऊँगा तो क्या मेरे पास यहाँ पर आपके नाम का फाइल है क्या? क्या मैंने डेस्कटॉप में ही सेव किया, कहीं और सेव कर दिया? ये रहा देखिए, दानिश स्टूडेंट डिटेल्स। ये है कि नहीं आपके नाम का फाइल? ये रहा। ओके, जो जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमें एक्सपोर्ट करनी होगी वो भी हम कर सकते हाँ हैं। वो भी हम कर सकते हैं। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपके पास कितना कॉलम है, जितना रिक्वायर्ड था। दो। पूरा तो नहीं है ना, बिकॉज आपने दो ही कॉल किया यस था। सर। ऑल्दो ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन व्हाट इन केस एक्सेल में फाइल ओपन ही नहीं हो पा रही है, 4,000 कॉलम्स हैं एंड 10 लाख से ज्यादा रोज हैं, तो उससे ज्यादा तो आप काम नहीं कर सकते ना एक्सेल में, राइट? उस यस केस सर। में लेकिन आप डेटाबेस के थ्रू मैनेज तो कर सकते हो। आप अपने रिक्वायर्ड कॉलम को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो विद रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रोज, यस या नो? आपके पास पूरा यस सर। कंट्रोल है। कोई यहाँ तक कुछ पूछना है स्टेटमेंट में, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो बताइए। हाँ नो सर। ठीक है। दानिश अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने डेटाबेस के बारे में समझा, डेटाबेस बनाना सीखा और डेटाबेस के अंदर में टेबल को इंपोर्ट करना सीखा, यस या नो? अरे यस सर। ओके, अब हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। हाउ टू क्रिएट अ टेबल विद एसक्यूएल क्वेरी। हम किसके थ्रू सीखेंगे? एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू टेबल बनाना सीखेंगे। कोई डाउट इस वाले स्टेटमेंट में? नो। अगर नो आपको सर। टेबल बनाना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। क्या बोलना पड़ेगा? क्रिएट टेबल। क्रिएटेबल। क्रिएट टेबल देन टेबल का नाम। अब एक बात बताइए मुझे यहाँ पर दानिश, मैं टेबल बना रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास हजारों डेटाबेस है, तो हो सकता है वो किसी और डेटाबेस के अंदर बन जाए, यस या नो? लेकिन अगर यस मैं सर। दानिश नाम के अंदर ही टेबल बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे बस टेबल का नाम देना, लेकिन मैं डेटाबेस का पहले नाम दे दूंगा, DANISH, दानिश डॉट। यस अब मुझे क्या नाम देना है टेबल का? जो नाम देना है वो दे सकते हैं। बताइए क्या नाम रखें, आप बताइए मुझे, बोलिए कोई भी। सर। कोई भी नाम रख सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल ना। रख लें, EMPLOY, ये रख लें क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। मैंने बोला क्रिएट टेबल करना है दानिश नाम के डेटाबेस में एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का टेबल, यस या नो? देन उसके बाद आप एंटर प्रेस करके आप यहाँ पर ना ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट में आपको क्या करना है, पहला कॉलम बताना है। याद करिए जब हम डेटा टाइप हम इंपोर्ट कर रहे थे तो हमसे कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप पूछ रहा था कि ये सही है कि नहीं है। अब सेम एज इट इज अब मैं अपना टेबल बना रहा हूँ तो मैं उसी स्टेटमेंट को फॉलो करूंगा कि सबसे पहला कॉलम मुझे क्या चाहिए दानिश, कि मुझे नेम। एम्प्लॉय का आईडी चाहिए। सबसे नेम। पहले तो आईडी, नेम से भी पहले एम्प्लॉय। भाई एम्प्लॉय एक कंपनी में दो नाम के हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं क्या 10 एम्प्लॉय सेम नाम के हो सकते हैं? सर। बिल्कुल हो सकते हैं बिल्कुल हो सर। सकते हैं। तो उनको डिफरेंशिएट करने वाला कौन सा कॉलम होगा? जो आंसर एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी होगा कि नहीं होगा? तो एक प्राइमरी कॉलम यस होना सर। जरूरी है, प्राइमरी कॉलम यानी यूनिक कॉलम। और एम्प्लॉय आईडी कैसा होना चाहिए दानिश? इंटीजर। तो यहाँ पर आप इंटीजर लिख देंगे, इंटीजर में। आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही जाएगी। बस आपको यही काम करना है, इनके बीच में कॉमा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। देन फिर इंटीजर के बाद आपने कॉमा लगाया, अब दूसरा कॉलम नेम एंड दूसरे कॉलम का डेटा टाइप। बताइए क्या रखना चाहते हैं हम दूसरा कॉलम नेम? आपने बोला ना एम्प्लॉय नेम, तो मैंने EMP अंडरस्कोर नेम कर लिया, यस या नो? एम्प्लॉय। या पूरा लिख लें? यस सर। पूरा लिखना है, पूरा लिख लीजिए। आपने यहाँ पर EMPLOYEE, लेकिन मेक श्योर दानिश की उनके बीच में स्पेस ना हो, स्पेस वर्क नहीं करेगा। मैं आगे की क्लास में बताऊंगा कि स्पेस के साथ भी कैसे ये काम कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए स्पेस नहीं लेना। कुछ पूछना है इसमें बताइए? स्पेस मीन्स नो सर। आप इनके बीच में ऐसे स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है? अभी फिलहाल नहीं दे सकते, आगे बताऊंगा कैसे दे सकते हैं, ठीक है? एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। ओके सर। आपने ये पाया कि इसके अंदर कैसा इंफॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए? टेक्सुअल डेटा, यस या नो? टेक्स्ट। लेकिन टेक्स्ट। टेक्सुअल डेटा का यस सर। एक अपना कंस्ट्रेंट है। आपको ये पता ही नहीं है कि इसमें इस कॉलम नेम में एम्प्लॉय का नेम 3-4 कैरेक्टर का है या 300-400 कैरेक्टर का है। भाई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है।
तो आपके पास ना एक डेटा टाइप का कंट्रोल आ जाता है जिसका नाम है varchar। varchar का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर का अंदर आप लेंथ बता देते हैं। लेंथ का क्या मतलब है यहाँ पर दानिश? आपने 50 बोल दिया, इट मीन्स, अल्फाबेट्स हाँ इट मीन्स वो 50 कैरेक्टर ही पिक करेगा मैक्स टू मैक्स। यानी कि किसी एम्प्लॉय का नाम 50 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता नहीं उस हुआ। कॉलम में। अगर होगा तो क्या ये इंसर्ट करेगा क्या उसे? नो सर। नहीं, ये इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपने पहला कॉलम नेम दूसरा कॉलम नेम भी क्लियर कर लिया। कुछ पूछना है इसमें? नो? नो सर। सर तो वैरकर के आगे भी हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा या नहीं वैरकर नहीं ही हो नहीं नहीं, जाएगा? वैरचर अपने आप में एक टेक्सचुअल डेटा को रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल कैरेक्टर। ओके। आपको अलग से टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ओके। तीसरा देखिए, वैरचर का फुल फॉर्म है वेरिएबल कैरेक्टर्स। ठीक है, हम यहाँ वेरिएबल पर कैरेक्टर। कैर भी लिख सकते थे, लेकिन कैर से क्या इश्यू होता? कैर से ये इश्यू होता, अगर ओनली किसी कैरेक्टर। एम्प्लॉय का नाम, अगर किसी एम्प्लॉय का नाम अमन है, पांच चार कैरेक्टर में ही खत्म हो गया, लेकिन आपने 50 लिख दिया, इसका मतलब वो मेमोरी में जगह कितना घेरेगा? 50 ही घेरेगा। 50। ठीक है, लेकिन वैरचर लिखने से क्या फायदा हुआ? वो 4 अगर होगा तो 4 ही बहुत बढ़िया, मेमोरी में वो स्टोर 4 करेगा। होगा तो 4 ही मेमोरी में स्टोर करेगा। लेकिन वैरचर 50 लिखने से आपका 4 ही होगा, और 50 तक जाएगा तो 50 होगा, और 50 से आगे स्टोर नहीं करेगा। नहीं हो। तीसरा कॉलम हम क्या बना सकते हैं बताइए? एम्प्लॉय का एड्रेस बना ले कि वो एड्रेस। कहाँ से एड्रेस बिलोंग बना करता है। दें। अगेन मैंने वैरचर बोल दिया, और मैंने बोल दिया इसमें 20 लिख लेना, 20 से ज्यादा नहीं। राइट, अभी मैं पूरा एड्रेस नहीं, अभी मैं नोएडा दिल्ली जस्ट यही लेना चाहता हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज, किसी एम्प्लॉय का नाम 50 थोड़ा ना होगा भाई। ये कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं। कुछ पूछना है इस वाले स्टेटमेंट में? नो नो? सर। ठीक है, कॉमा से मेरा वैल्यू सेपरेट हो गया। देन अगला कॉलम, अगला कॉलम बताइए क्या रख ले? सैलरी रख ले। सैलरी मैंने यहाँ रीजन पर रख रख सकते हैं, लिया सैलरी फ्लोट। भी। हाँ, फ्लोट वैल्यू रख लिया। फ्लोट मीन्स सैलरी डेसिमल में भी हो सकती है, राइट? आप इंटीजर भी रख यस सकते सर। थे, लेकिन फ्लोट आपने लिख दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर DECIMAL लिखते तो भी बात बराबर है, लेकिन हमने क्या लिख दिया? फ्लोट, डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या बता रहे हैं आप? डिपार्टमेंट। रीजन हाँ, डिपार्टमेंट लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट लिख सकते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट से। सेम मैंने वैरकर बोल दिया, और वैरकर में मैंने लेंथ बोल दिया 10 लेंथ ले लेना। और क्या बता रहे हैं आप? रीजन। रीजन किस चीज का? रीजन सर जैसे दिल्ली के ही अगर एम्प्लॉय हैं तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, इन बहुत सब का बढ़िया। रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रीजन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। रीजन में मैंने वैरकर लिख दिया, और वैरकर में मैंने लेंथ बता दिया। कितना होगा मैक्स टू मैक्स? 10। 10 से ज्यादा तो लंबा नहीं होगा 10। कैरेक्टर। ठीक है, नो। और क्या लिखे यहाँ पर बताइए? उनका डेजिग्नेशन लिख ले यस सर। कि वो क्या है। डेजिग्नेशन में मैंने यहाँ पर लिख दिया अगेन वैरकर, और वैरकर में मैंने मेंशन कर दिया मैक्स टू मैक्स 10 जाना चाहिए। आईटी मैनेजर, HR मैनेजर, इतना ही लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन? नो? आई नो थिंक सर। अभी इतने कॉलम मोर देन इनफ है। आपको पता है इससे ज्यादा तो लिखे जा सकते हैं। ID, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सैलरी 4 एंड 3 7, डिपार्टमेंट, रीजन एंड डेजिग्नेशन। कुछ पूछना है इसमें बताइए दानिश? नो सर। नो, बिकॉज नो ये सर। नो। क्वेरी अपने आप में परफेक्ट है। तो मैं इस क्वेरी को यहाँ पर मेरा क्या शो शो करेगा? ये ब्लू टिक। ब्लू टिक मीन्स ये एक परफेक्ट क्वेरी है। तो आप इस क्वेरी को क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। अगर ये एंड नहीं भी करते हैं दानिश, कोई चैलेंज नहीं है, ये कंट्रोल एंटर रन करोगे, रन हो जाएगा। लेकिन हमारा पर्पस क्या है? कि हमें एंड करते वक्त लेके चलना है। कंट्रोल एंटर करेंगे, ये क्वेरी रन हो गया, और देखिए नीचे मैसेज क्या आया? क्रिएट टेबल। यहाँ पर ग्रीन टिक आ गया ना, इट मीन्स मेरा वो क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गया। कुछ पूछना है हो बताइए गया। इसमें? नो? नो सर। अब दानिश अगर ये सक्सेसफुली रन हो गया है तो आपका काम है यहाँ रिफ्रेश करना। जैसे ही रिफ्रेश यस करोगे, सर। देखो वो रिफ्रेश बस चेक करने के लिए कर रहे हैं। अगर रिफ्रेश नहीं भी करते ना, तो भी वो डेटा आ जाता है। एम्प्लॉय डिटेल आया कि नहीं आया आपके पास, आपके डेटाबेस के अंदर? यस सर। ठीक है, अब क्या इसके अंदर कोई रिकॉर्ड्स है क्या? अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तो सर। नहीं है। तो फिर भी हम हाउ टू व्यू अ रिकॉर्ड, फिर भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड देखने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड या रिकॉर्ड्स। तो आप रिकॉर्ड देखने का क्या क्वेरी है बताइए? मैंने सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दानिश डॉट, ये मैंने सिखाया ना अभी, एम्प्लॉय यस डिटेल। सर। यस सर। जैसे ही रन करेंगे तो आपने पाया कि भाई इसके अंदर तो कोई डेटा ही नहीं है। ये क्या है? ब्लैंक है। और ब्लैंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे? खाली हेडर नेम को। हेडर नेम यानी हेडर कॉलम नेम। नेम को। इसके अंदर कोई भी डेटा यस सर। नहीं है हमारे पास। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है? कि अब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीखेंगे। देखिए,
अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट क्वेरी लिखना पड़ेगा। कौन सा क्वेरी लिखना पड़ेगा? इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट क्वेरी। इनटू के बाद आपको बताना होता है टेबल नेम। फिर अगेन वही बात कि डायरेक्ट मैं टेबल दानिश। नेम बताऊं या मैं दानिश के डेटाबेस में जाऊं पहले। डॉट से सर मैं दानिश टेबल का फिल्टर। नाम, देखिए जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा मुझे हिंट दे देगा। मुझे इसके अंदर क्या करना है? रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। और मुझे बहुत सारे वैल्यूज इंसर्ट करने हैं, तो आप यहाँ पर ना वैल्यूज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वैल्यूज। और वेल। फिर आप एक टपल बना लेते हैं। टपल यानी राउंड ब्रैकेट में वैल्यू पास कर देते हैं। और सीक्वेंस में एक टपल बनाएंगे तो एक रो जाएगा, दूसरा टपल बनाएंगे तो दूसरा रो जाएगा। तो मुझे सीक्वेंस में दानिश क्या लिखना है सबसे पहले इधर? एम्प्लॉय आईडी। यस या नो? यस सर। एम्प्लॉय आईडी क्या रखे बंदे का? 1 रख लेते हैं। एम्प्लॉय नेम क्या रखें बताइए? चलिए दानिश से स्टार्ट कर लेते हैं। बिकॉज ये एक वैरकैट डेटा था यानी स्ट्रिंग डेटा था, तो वो स्ट्रिंग के अंदर में होगा। यस या नो? कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूजन? नो। नो सर। एड्रेस हमने यहाँ पर रख लिया। और यहाँ पर आप सिंगल भी कोट लगा सकते हैं और डबल भी लगा सकते हैं। देन उसके बाद है सैलरी। सैलरी मैंने 1 2 3 4 5 रख लिया। देन उसके बाद है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर आईटी लिख लिया। देन उसके बाद है मेरे पास रीजन। रीजन क्या लिखें? रीजन साउथ। साउथ कर लें? साउथ लिखते। ठीक है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर कर लिया डेजिग्नेशन। आईटी में क्या है? ये मैनेजर कर ले। ठीक है। यस ये सर। दानिश अभी बस एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। अभी हमने कोड रन नहीं किया, ओके। ये बस एक इंसर्ट होगा। तो मैं ऐसे 5 चाहता हूं, तो मैंने कॉपी कर लिया। और एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कॉमा लगाएंगे। और फिर नीचे एंटर प्रेस कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर फिर नीचे कॉम। लिखेंगे। कॉमा लगा करके नीचे, कॉमा लगा करके नीचे। और मैं 5 ही चाहता हूं, तो अभी टेम्पररी मैं इनको बदल देता हूँ जल्दी से। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। 5। और दानिश की जगह अलग अलग नाम ले लेते हैं। मोहन कर देते हैं, यहाँ पर रवि कर देते हैं। और अभी मैं फुल नेम नहीं रख रहा हूँ, टाइम कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग। अभी जस्ट मैं यस सर सर। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? नो सर नो सर। परफेक्ट। और इधर मैंने अजय लिख दिया। ठीक है। सेम मैं कुछ एक आध का ये चेंज कर देता हूँ। इसे, इस भाई साहब को दिल्ली से कर देते हैं, इसे मुंबई से कर देते हैं। और कुछ इनकी सैलरी में बदलाव कर देते हैं। ये सैलरी इधर हो गई, ये सैलरी इधर हो गई, ये सैलरी इधर हो गई। और इधर ये कुछ सैलरी हो गई। कोई कंफ्यूजन? नो। नो इसे सर। एचआर का बना देते हैं, डिपार्टमेंट का। इसे सेल्स डिपार्टमेंट का बना देते हैं। इसे एडमिन का बना देते हैं। और इसे आईटी ही रहने देते हैं। सबका रीजन चेंज कर देते हैं। इसे नॉर्थ कर देते हैं। ठीक है। इसे साउथ रहने देते हैं। इसे ईस्ट का कर देते हैं और इसे वेस्ट कर देते हैं। कोई डाउट? ठीक है। नो सर। यहाँ पर हमने इसका कर दिया एचआर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जैसे सेल्स में होता है। एचआर इंटर्न कर देते हैं। क्या कर दिया? एचआर इंटर्न। सैलरी, सैलरी इग्नोर करना। मैनेजर की सैलरी 36 है और इंटर्न की 76 है। ठीक है, राइट? यस सर। ओके। रवि को हमने यहाँ पर कर दिया सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसका एडमिन इंचार्ज, एडमिन का मैंने इंचार्ज कर दिया। और इसे मैनेजर ही रहने देते हैं। क्लियर है भाई सब कुछ? परफेक्ट। यस सर। ओके। और ये क्वेरी अपने आप में परफेक्ट दिख रही है, देखिए यहाँ ब्लू टिक भी है। इसका मतलब ये इंसर्ट यस है। सर। अब दानिश आप मुझे बताइए, क्या इतना हार्ड काम करेंगे क्या भाई? पांच 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 रिकॉर्ड करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा। तो कंपनी में आप एक्चुअली इंसर्ट क्वेरी इतना रन करते नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ होता है, राइट? या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम ये लिखवा लेते हैं। या फिर कभी एक आध अगर जगह एंट्री करना पड़ गया, इंसर्ट करना पड़ गया, तो हमें इंसर्ट करना तो आना चाहिए ना? यस या नो? यस सर। तो यस इसलिए सर। हम इंसर्ट क्वेरी यहाँ पर सीखते हैं। जैसे ही मैं ये रन कर दूंगा, दानिश ये क्वेरी इंसर्ट हो चुकी है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? अगर आप दोबारा नो रन सर। कर देंगे तो ये 2 बार इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं दोबारा रन नहीं करना नहीं चाहता। कर। कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूजन? नो। अब मुझे क्या करना नो है? सर। सारे रिकॉर्ड देखने हैं। तो रिकॉर्ड देखने के लिए मेरा क्या क्वेरी है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दानिश। दानिश डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स। क्वेरी को क्लोज करेंगे, रन करेंगे। क्या यही वो डिटेल्स थे क्या? यस या नो? यस सर। और हमने यहाँ पर सारे डिटेल क्वेरी, हमने टेबल बनाना सीखा, हमने इंसर्ट करना भी सीख लिया। कोई कंफ्यूजन? अब इसको एक्सपोर्ट नो सर। करना है, मैनेजर को भेजना है, तो यहाँ फ्लॉपी डिस्क पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसका नाम रख लीजिए जो भी आपको रखना है। दानिश एम्प्लॉय ईएमपी डिटेल्स में कर देता हूँ, सेव कर देते हैं। और यहाँ पर डेस्कटॉप पे आएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका कॉलम और ये रहे वो आपके डिटेल्स, यही थे ना? ठीक है। इस तरीके से आप एंड टू एंड पूरा काम यस सर। करते हैं। इजी था कि नहीं था बताइए? कोई कंफ्यूजन इसमें? यस सर।
नो अब सर। आपका इस टेबल पे काम हो चुका है, अब आपको कोई भी रिकॉर्ड पे इसमें रिकॉर्ड की जरूरत नहीं। आप चाहते हैं ये टेबल पूरा क्या हो जाए, खाली हो जाए, टेबल रहे लेकिन रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, क्या हो जाए, टेबल रहे लेकिन रिकॉर्ड डिलीट रिकॉर्ड हो जाए। डिलीट हो गया। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करें मल्टीपल। अभी मैं एक पूरे टेबल को कर रहा हूँ एक बार में, नेक्स्ट क्लास में एक दो को करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखते हैं डिलीट क्वेरी, कौन सा क्वेरी लिखते हैं दानिश, डिलीट क्वेरी। डिलीट आप क्वेरी। लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम लिखते हैं और फिर टेबल का नाम लिखते हैं, और टेबल का नाम से पहले आपने बता दिया दानिश के अंदर एम्प्लॉय डिटेल को क्या कर लो, खाली कर लो। खाली कर लेंगे तो अब जैसे ही ये क्वेरी रन किया तो देखिए ये ग्रीन टिक है, 5 रोज मेरे डिलीट हो गए। और अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या मेरे पास कोई डेटा है क्या, नो सर। और डेटा नहीं है तो वो मुझे क्या शो कर रहा है, ब्लैंक शो कर रहा है। यस या ब्लैंक नो, शो। कोई कंफ्यूजन। यस सर। इस तरीके से नो सर। हमने यहाँ से पर्टिकुलरली टेबल को हमने डिलीट कर लिया। कोई डाउट, नो सर। नो। लेकिन अब आपका मन है कि भाई वो डेटा होना चाहिए, वो डेटा होना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम, बताइए। कुछ नहीं सर है, जा करके क्वेरी रन कर लेंगे भाई, हमारे पास क्वेरी तो है ना सामने में। इस क्वेरी को रन कर लिया, ओके। इंसर्ट वाले को, इंसर्ट को रन कर लिया, वापस से इंसर्ट हो गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे, देखिए टेबल आ गया कि नहीं आ गया। फिर से डिलीट यस सर। करना है, डिलीट कर लिया। फिर से इंसर्ट, यहाँ पर डिलीट करने के बाद चेक किया क्या डिटेल है क्या, नहीं है। फिर से रन करना है, इंसर्ट कर लिया। फिर से चेक किया, यहाँ पर टेबल आ गया पूरा। मतलब क्या आप समझ रहे हो कितना फास्ट काम हो रहा है क्वेरी के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो तो। ये सब क्वेरी लिखने में कंफ्यूजिंग लगते हैं लेकिन ये वर्क बहुत इजीली तरीके से करते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए। नो सर। नो, ठीक है। आगे के क्लास में हम इनके बारे में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मंडे को मैं इसी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, क्रड से। क्रड में से हमने कुछ ओके। चीजें सीख ली हैं। एक तो सी हमने सीख लिया, सी का मतलब होता है क्रिएट करना। आर का मतलब होता है रीड करना, और रीड हम किसके हेल्प से कर रहे हैं, सिलेक्ट के हेल्प से। सिलेक्टेड। यू का मतलब होता है अपडेट करना, और अभी हमारा पर्पस अपडेट नहीं है, वो आगे की क्लास में सीखेंगे। डी का मतलब होता है हमारा डिलीट करना या डिलीट। ड्रॉप करना, और वो हम डिलीट करना तो सीख चुके हैं, ड्रॉप करना आगे सीखेंगे। कुछ पूछना है इसे बताइए। नो, एक बार में नो अगर सर। मुझे सभी को कमेंट आउट करना है तो मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दूंगा, तो ये सारा कमेंट आउट हो जाएगा जो कि एक मेरा मैसेज बन जाएगा। क्लियर है दानिश, ओके सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस पे पूरा एंड टू एंड काम करना सीखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप ये सारी चीजें करके आओगे, राइट। बिल्कुल सर। कुछ पूछना है बताइए। आई थिंक एक क्लैरिटी मिला होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, चीजें कैसे काम करती हैं, और विद इन वन क्लास में हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। यस सर, मतलब टू हाँ बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे हाँ, मतलब ये सब चीजें बहुत ट्रिकी लगती हैं, बहुत समझ में नहीं आती क्योंकि मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। राइट, पर हाँ। हाँ, देख के अच्छा लगता है कि हाँ इतनी सारी चीजें जल्दी जल्दी हो सकती हैं। ऑफ तो कोर्स हो थोड़ा सा इस सकती पे है, वर्क करना बिल्कुल हो पड़ेगा। सकती है, आप अगर टाइम दोगे। आप ही बताओ कितना इजी है, राइट। बेसिकली आप यस सर। जस्ट चीज़ों को डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से राइट कर रहे हो। और अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी स्टार्टिंग से ही बन जाए बेस से, तो फिर तो आगे इश्यूज आने ही नहीं है कभी भी, है ना। सारी यस सर। चीज़ें यस। क्लियर है। देखिए हमारा काम है सब कुछ क्लियर रखना। ये 3 डेटाबेस है तो क्यों है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, ठीक है। यस या नो। ओके सर। अब आपने यहाँ पर कहा कि यार भाई सर ने तो अपना डेटा बनाना सिखा दिया, क्या एक बार मैं वर्ल्ड पे काम कर सकता हूँ क्या। बिल्कुल, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका वर्ल्ड नाम का ये डेटाबेस है। इसके अंदर आप जब डॉट लगाओगे तो आपके सामने बहुत सारी डिटेल आ जाएंगे, उसमें से एक टेबल है उसका नाम है कंट्री। और आप ये प्रैक्टिस करना, और आप यहाँ पर आप पाओगे कि उस कंट्री का देखिए सारा डिटेल आपके पास है कि नहीं है, वर्ल्ड के पॉपुलेशन का डिटेल है इधर, ठीक है। बस बेसिक सा क्वेरी है, स्टार का मतलब है ओके सारा सर। डेटा मुझे रिटर्न करो, ठीक है। अगर आप स्टार नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं खाली नेम कॉलम और पॉपुलेशन चाहता हूँ, तो मैं बोल दूंगा सिलेक्ट नेम कॉमा पॉपुलेशन फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। इजी है कि नहीं है। और जैसे ही रन किया तो देखिए मेरे पास ये यस सर। डिटेल आ गई, और मुझे मैनेजर को भेजना, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आगे भेज सकते हैं। इजी है सारी चीजें सारी, ठीक है। और पावर बीआई ओके तो सर। पहले से सर आता एक है तो चीज आपको और। तो हाँ याद ही है आपके बारे में, बताइए। यस सर। सर एक चीज और पूछना था, ये जो माइस्क्ल की क्लास है वो कितने दिन में एंड हो जाएगी, मतलब मंथ और। देखिए माइस्क्यूएल ना ज़्यादा ब्रॉडर टॉपिक नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरे ओके। इसी कंटिन्यू पेज पे चलते रहे तो मैक्स टू मैक्स 12 से 15 घंटे के क्लासेस लगते हैं, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। उन्हीं का आपको प्रैक्टिस करना होता ओके। है, राइट।
तो आप इसी का प्रैक्टिस करिए। और आपका तो प्लस पॉइंट ये रहेगा कि ये ना पाइथन की क्लास है, पाइथन में आप माइस्क्ल सीख रहे हो, तो ये जब क्लास एंड होगी ना तो आप पाइथन के साथ कनेक्ट करना भी सीखोगे, लेकिन वैसे आप नहीं सीखते, ठीक है, ये हम यस कनेक्ट सर। करना सीखेंगे उसमें। तो आप उस क्लास में भी कंटिन्यू रहना, ठीक है दानिश। ओके सर। ठीक है, ओके। तो मैम को बोल देना आप उसी बैच में मंडे वाले को हम सेम टाइमिंग पे मिलते हैं 6 o'clock, ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है थैंक दानिश, यू कुछ सो और मच सर। पूछना है या फिर क्लोज करें? नो सर, कुछ नहीं पूछना है। इसकी वीडियो सर मिल नहीं जाएगी? वही, हाँ वही ग्रुप पे रिकॉर्डेड होगी, मैं भेज दूंगा, आप मैम से बोल के ऐड हो जाना, देन फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है।